Hello everyone, today we are going to start exercise 8.3 of class 10. Now we start with question number 3. Choose the correct option, justify your choice. हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और जो हमने चूज किया है उसको जस्टिफाई भी करना है. अब इसका फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है इज इक्वल टू. इसका आंसर क्या होगा? चलिए पहले हम सॉल्व करेंगे तभी हम बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा. 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर. 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए को. एक है तो हम सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए 9 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ठीक है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज कर लिए माइनस 9 tan स्क्वायर है. अब इसको अंदर सॉल्व कर देंगे. 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 9 को अंदर tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 9 tan स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है. अब यहाँ एक प्लस का 9 tan स्क्वायर है और एक माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? 9 इसका आंसर है. तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू. अब इसको भी पहले हम सॉल्व करेंगे. 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये ब्रैकेट में है. फिर है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा. अब इसे सॉल्व करने के लिए हम इसको इजी टर्म में लेकर आते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्म में. तो हम इसको tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इसी तरह से सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का. तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा. इसी तरह से ये भी करेंगे हम. कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल. तो इसलिए आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा. ठीक है, अब लेंगे हम इनमें एलसीएम. एलसीएम क्या होगा? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ कॉस थीटा यहाँ कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा. अब यहाँ 1 है, 1 को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा आएगा. कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया 1 ऊपर मल्टीप्लाई किया 1. क्लियर है? ठीक है. अब इसी तरह से हम ये भी करेंगे. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा. अब इनका एलसीएम लेंगे. यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड करेंगे 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -1. ठीक है. अब यहाँ पर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, देखिए इसको हम ले लेते हैं ए, और तो ये बन जाएगा हमारा ए प्लस बी. ठीक है, 1 को हम एज्यूम कर लेते हैं बी. इसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको ए एज्यूम कर लेंगे
और ये -1 को b। क्लियर? तो ये हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये a है हमारे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर -1 और ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल, यहाँ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अब 1 1 ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा, हमारे पास आंसर आ गया 2। अब 2 कौन से ऑप्शन में है? सी, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन is C. Now next part. Now third part is sec a plus tan a ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। अब इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन है। अब देखिए, हम अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम जितना भी सिंपल हम कर सकते हैं साइन और कॉस की फॉर्म में ला सकते हैं, हम लेकर आते हैं। जैसे सेक ए है तो हम इसे कॉस की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह से हम टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये तो साइन ए की फॉर्म में है, इसे एज इट इज लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। अब कॉस ए डिवाइड करेंगे कॉस ए को तो 1 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस, इसी तरह से कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1 1 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब ये हमारे पास फिर आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मतलब ये बन रहा है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है इसमें 1 1 का स्क्वायर माइनस b है साइन b स्क्वायर अपॉन में कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर है
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर है अपॉन में कॉस है। अब स्क्वायर से ये 2 कॉस है, मतलब कॉस है इंटू कॉस है, तो एक कॉस है कैंसिल हो गया, एक कॉस है से, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है कॉस है। अब इसमें कॉस है आंसर है कोई? यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो द करेक्ट option is D. Now last part, fourth part, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, पहले तो इन दोनों में हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है sec स्क्वायर ए के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि इसे हम साइन ए और कॉस ए की फॉर्म में लेकर आ जाएं। तो सेक स्क्वायर ए को हम लेकर आ सकते हैं। सेक स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल, तो नीचे अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। चलिए मैं अलग अलग करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेक स्क्वायर ए की जगह हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब कॉसेक स्क्वायर ए रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर ए का, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो ये होता है tan स्क्वायर। ठीक है, साइन अपॉन कॉस tan, और स्क्वायर है दोनों पे इसलिए इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास tan स्क्वायर है। क्या ये ऑप्शन इसमें है? यस है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन ख़त्म होता है, और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो से। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।